जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और स्पेशली दिवाली आने वाली है और दिवाली पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट लेना और देना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन भूल करके भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कभी भी किसी को भी गिफ्ट में ना ही देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक संकट पैदा होता है, दरिद्रता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच में कलह का माहौल बन जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में गिफ्ट्स का, उपहारों का लेन देन तो होना एक बहुत आम बात है, बहुत ही सामान्य बात है। और आप भी किसी को गिफ्ट दे रहे होंगे और कहीं से आपको भी उपहार मिल रहे होंगे, लेकिन कुछ उपहार शुभ माने जाते हैं जिनके मिलते ही हमारा दिल खुश हो जाता है। वहीं कुछ उपहार ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा भी लेकर के आते हैं। ऐसे में हमें भूल करके भी ऐसे उपहारों को ना ही लेना चाहिए और ना ही किसी को भी देना चाहिए। ऐसे उपहार अगर कोई आपको देता है तो उन्हें आपको अपने घर में कतई भी लाना नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ऐसे कौन से गिफ्ट्स होते हैं या ऐसे कौन से उपहार हैं जिनको कभी भी आपको किसी को ना ही देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। और अगर आप गलती से ले लेते हैं तो आज ये बताया गया उपाय आपको कर लेना चाहिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, गिफ्ट में कभी भी किसी को भी धारदार चीज़ें नहीं देनी चाहिए और ना ही धारदार चीज़ें आपको त्योहारों में गिफ्ट में लेनी चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कैंची, छुरी, चाकू या फिर अन्य कोई धारदार या फिर नुकीली चीज़ उपहार में देने की कोशिश करे तो आपको उसको विनम्रता पूर्वक ठुकरा देना चाहिए। और ऐसी नुकीली चीज़ें घर की शांति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं और उनके आगमन से परिवार के सदस्यों में कलह बढ़ जाती है और साथ ही आर्थिक दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब उपहार या फिर गिफ्ट की बात आए तो धारदार या फिर नुकीली चीज़ें ना ही आप किसी को दें और ना ही आप किसी से उनको लें। देखिए, हमें कभी भी डूबते हुए सूरज की तस्वीर या फिर प्रतिमा को उपहार के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में डूबते हुए सूरज को निराशा का प्रतीक माना गया है। अगर आप भी डूबते हुए सूरज की तस्वीर घर में लाते हैं तो आपका जीवन भी परेशानी और निराशा से भरते हुए देर नहीं लगेगी। ऐसे में आप उस उपहार को स्वीकार ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमेशा ही आप उगते हुए सूरज की तस्वीर घर में रखें, वो सकारात्मकता लेकर के आते हैं, लेकिन डूबता हुआ जो सूरज है वो घर में हमेशा ही निराशा लेकर के आता है। तीसरी बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरी जो चीज़ है वो है वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपको किसी को बेल्ट, रुमाल, घड़ी, पर्स या फिर चमड़े की कोई ऐसी चीज़ अगर आपको उपहार में मिले तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। मान्यता है कि ये सब चीज़ें परिवार के लोगों में ईर्ष्या और आपसी द्वेष पैदा करती हैं। ऐसे में या तो आप इन उपहारों को स्वीकार ना करें और अगर आपको किसी ने दे दिया है तो आप उसको अपने घर में रखने की बजाय किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। एज अ गिफ्ट नहीं, लेकिन किसी को अगर ज़रूरत है इन चीज़ों की तो आप ये चीज़ें उनको दे सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें ना ही आप किसी को दें और ना ही किसी से आप लें। ऐसा करने से आपका जो घर है वो नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रह पाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं। उपहार में आपको चीता, बाघ, शेर, भेड़िया, लोमड़ी या फिर दूसरे हिंसक जानवर, यानी कि वो जानवर जो कि दूसरों को मार करके खाते हैं, ऐसे जानवरों की तस्वीर या फिर प्रतिमा लेना या फिर देना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरें मन में हिंसा के भाव को बढ़ाती हैं, जिससे परिवार के लोगों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन पैदा होता है और हिंसा के मामले बढ़ते हैं। इसीलिए ऐसी तस्वीरों के लेन देन से जितना बचा जाए उतना ही ठीक रहता है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, हम ये चीज़ें गलती से कर लेते हैं और हमारे जीवन में कुछ आर्थिक संकट या फिर किसी और तरीके की परेशानियां पैदा होने लग जाती हैं, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो जो परेशानी है वो किस वजह से हो रही है, उसके पीछे की क्या वजह है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं इन परेशानियों की बहुत बड़ी वजह बनती हैं। तो आप इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखें। त्योहारों का समय चल रहा है, इस समय लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते लेते हैं, लेकिन गिफ्ट लेना देना भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किन चीज़ों का जो है वो लेन देन किया जाए। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और अब आगे से अगर आप किसी को गिफ्ट देंगे या फिर गिफ्ट लेंगे तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।